सरस्वती का फिर छलका दर्द। सामने थे मोदी और शंकराचार्य ने बताया दुखड़ा। क्या शंकराचार्य की बात मान जाएंगे पीएम मोदी? सनातन धर्म में शंकराचार्यों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जब भगवान का दर्जा दिया जाता है तो उनकी एक एक मांग भगवान की मांग हो जाती है, एक एक सलाह भगवान की सलाह ही हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मांग को ठुकराए जा रहे हैं, जबकि उनकी मांग भी कोई उनकी निजी मांग नहीं है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो बस यही मांग रहे हैं कि गौ हत्या पर रोक लगे और हमारी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद लगातार 3 बार से सत्ता संभाल रहे पीएम मोदी उनकी ये मांग ठुकराए जा रहे हैं। यहां तक कि उनसे मुलाकात का मौका भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लगता है अब शंकराचार्य का भी धैर्य जवाब दे गया। इसलिए पीएम मोदी की तस्वीर के सामने ही लाखों करोड़ों गौ भक्तों की पीड़ा वो बताने लगे। पिछले कई सालों से गौ हत्या पर रोक लगाने के साथ ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के लिए मुहिम चला रहे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 7 मार्च को गौ प्रतिष्ठा संवाद नाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो पीएम मोदी की तस्वीर के सामने ही गौ भक्तों की पीड़ा बताते हुए नजर आए। वो भी ऐसे जैसे मानो खुद पीएम मोदी उनके सामने मौजूद हों। मोदी जी, कैसे हैं आप? हम लोग चाहते थे कि आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपसे एक बार मिलें। उस समय गंगा जी का आंदोलन चल रहा था। आप नए नए प्रधानमंत्री बने थे। हम लोग चाहते थे कि गंगा जी के बारे में जो हम लोगों की चिंताएं हैं उनसे आपको अवगत कराएं। पत्र लिखे, प्रयास किए, मिलना नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फिर आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम लोग चाहते थे कि दोबारा आपसे मिल करके गौ माता के बारे में और गंगा माता के बारे में चर्चा करें, लेकिन वो कार्यकाल भी आपका पूरा हुआ, समय आपको नहीं मिला कि हम लोग चर्चा कर सकें। अब तीसरी बार आप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। हम लोग चाहते थे कि इस कार्यकाल में गौ माता के बारे में आपसे चर्चा करें, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमारे शिष्यों ने टेलीविज़न में आपका ये चित्र दिखा दिया, तो हमने सोचा चलो चित्र माध्यम से ही सही, आप कम से कम सामने तो हैं, क्यों ना आज गौ माता के संदर्भ में आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लें। साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने वाले पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार देश की जनता ने सत्ता सौंप दी, लेकिन इसके बावजूद खुद को सबसे बड़ा गौ सेवक बताने वाले पीएम मोदी आज तक गौ हत्या पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाए हैं और ना ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला पाए। यहां तक कि इसके लिए मुहिम चला रहे शंकराचार्य की मांग पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही उन्हें मुलाकात का कोई समय दिया गया। यही वजह है कि उनकी तस्वीर के सामने ही शंकराचार्य ने गौ भक्तों का दर्द बयां करना शुरू कर दिया। हमारा तो सारा वेद, सारे पुराण और परंपरा, इतिहास, जहां भी आप देखते हैं गौ माता के चरणों में श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे पूर्वजों का सारा व्यवहार दिखाई देता है। वेदों में उनको अग्न्या कहा गया है। अग्न्या का मतलब होता है जिनको मारा ना जा सके। पुराणों में अनेक ऐसे उपाख्यान वर्णित हैं जिनमें बताया गया है कि गौ को मारने से राजा महाराजा भी बहिष्कृत कर दिए गए, और जिस राजा ने
गौ माता की सेवा की, उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति भी हुई। इसीलिए हमारे हर पूर्वज ने अपने अपने समय में गौ माता को माता के रूप में सम्मान दिया, उनकी आराधना की, सेवा की और उससे पुण्य फल की प्राप्ति की। आप तो जानते ही हैं, भगवान स्वयं गौ माता की सेवा के लिए अवतार धारण करके आए, नंगे पांव गौ माता के पीछे पीछे चले और इससे उन्होंने मुझे सुख मिल रहा है ऐसी अभिव्यक्ति दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको याद होगा साल 2012 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में नरेंद्र मोदी कांग्रेस की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देने के आरोप लगाया करते थे। दिल्ली में एक ऐसी सल्तनत बैठी है जिस सल्तनत का निर्णय है पिंक रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, अब वो कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। और उन्होंने ये वाकई उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। दिल्ली में बैठी हुए मैडम सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन। ये पिंक रिवॉल्यूशन है गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले, मेरी बात जब सुनोगे तब आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में। और विजय जी कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं, मेरी पीड़ा यहां व्यक्त करना उचित मानता। उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन का नारा लगाया है और यह भारत सरकार को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हिंदुस्तान से गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। और इसलिए भारत सरकार अधिकृत रूप से गौ मांस एक्सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी अगर आप अच्छा कतलखाना बनाना चाहते हो तो भारत सरकार देती है। करीब 13 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जैन समाज के एक कार्यक्रम में गुलाबी क्रांति का जिक्र छेड़कर कांग्रेस पर गौ हत्या के आरोप लगाए थे। और आज खुद पीएम मोदी करीब 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो गौ हत्या पर रोक लगा सके और ना ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे पाए। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुनिए क्या कुछ कहा। 2014 ईस्वी के पहले आपने स्वयं वक्तव्य दिया था कि ये गुलाबी रंग, याद करिए आप। हम लोगों ने तो वीडियो में ही देखा था, प्रत्यक्ष तो आपको नहीं सुना था, लेकिन वीडियो में देखा था कि आप कह रहे थे कि गुलाबी रंग की जो क्रांति हमारे देश में की जा रही है ये आपको दुखी करती है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो दुख होता है। हम लोगों को मोदी जी सच में बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था कि अब कोई ऐसा आ गया जो हम सनातन धर्मियों की, हम हिंदुओं की पीड़ा को समझता है, विशेष करके गौ माता के उनकी हत्या के संदर्भ में बड़ी आशाएं की। फिर आप प्रधानमंत्री बने, हम लोगों ने खुशियां मनाई। गंगा के किनारे बहुत बड़ा उत्सव हमने स्वयं किया था और कहा था कि अब हमारा प्रधानमंत्री आ गया। लेकिन आपके कार्यकाल पर कार्यकाल बीतते चले गए मोदी जी, और गौ माता की हत्या में रोक की बजाय बढ़ोतरी होने लग गई। गौमांस के निर्यात को ऊंचाई मिल गई, बढ़ावा मिल गया, और गौ माता के जो लोग हैं उनको निराशा मिलती रही। अब ये कोई पहली बार नहीं जब शंकराचार्य ने मोदी सरकार से गौहत्या पर रोक लगाने के साथ ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की हो। इससे पहले भी वो कई बार इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकी। वैसे भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ये कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये तो हर सनातनी हिंदू की मांग है। और अब तो पिछले 11 साल से केंद्र में भी हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली ही सरकार है।
लेकिन इसके बावजूद सनातनी हिंदुओं को गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने का इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माननी चाहिए और जल्द से जल्द गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने के साथ ही गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।